हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर जैन सैनी। हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। आज मैं आपको मेडिकल से रिलेटेड अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा, जिसमें मैंने कुछ प्रिवेंशन भी बताएं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फैक्ट नंबर 10। जब हम रोते हैं तो हमारी नोज़ से पानी क्यों आता है? क्योंकि जो हमारी आईलिड्स है उनके अंदर होल्स होते हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर पंक्टम, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर पंक्टम। तो ये जो होल्स है हमारे नोज में आके खुलते हैं। तो हम जब भी रोते हैं तो जो आंसू है, जो हमारे टीयर्स है, वो हमारी नोज में आते हैं। फैक्ट नंबर 9। एक बीमारी है जिसका नाम है लीची वायरस डिजीज। इसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा लीची को खाली पेट खा ले तो उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी में जनरेट होगा मिथाइल साइक्लोप्रोफाइल ग्लाइसिन। इसकी वजह से उसकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और ये बीमारी सबसे पहले वेस्ट बंगाल में पाई गई, और हाल ही में ये 2019 में बिहार के मुजफ्फरपुर में पाई गई, जिसमें 150 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई। इसीलिए ना लीची को ना तो खुद खाली पेट खाए, ना बच्चों को खाने दे। फैक्ट नंबर 8। हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ दो ही ऐसी वेन है जो पल्सेटाइल करती है। उसके अलावा ऐसी कोई वेन नहीं है। वो है फर्स्ट जुगुलर वेन, जो हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। सेकंड है सेंट्रल रेटिनल वेन, जो हमारे आँख में प्रेजेंट होती है। फैक्ट नंबर 7। प्यूबर्टी मतलब 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में हमारी आई के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन सब की ग्रोथ बंद हो जाती है। सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पूरी लाइफ ग्रो करता है, वो है लेंस। ये हर साल 0.25 माइक्रोन ग्रो करता है। इसी के चलते ज़्यादातर लोगों को बुढ़ापे में ग्लूकोमा हो जाता है, जिसे हम काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 6। जब हम किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम उसके लिए HLA, HLB और DR की मैचिंग करते हैं, ताकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो रिजेक्ट ना हो। तो हमें ये परफेक्ट मैच कब मिलता है, जिसमें रिजेक्शन के 0% चांस होते हैं? ये तभी पॉसिबल होता है जब कोई बेबी सेम फर्टिलाइज एग से डेवलप हो। उन बेबी को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं, क्योंकि इन बेबी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरा आइडेंटिकल होता है। जो बेबी नंबर 1 है उसका जेनेटिक मटेरियल बेबी नंबर 2 के जैसा ही होगा, लेकिन ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बेबी होते हैं ये बहुत रेयर होते हैं। फैक्ट नंबर 5। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी बोलते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में अभी तक पूरे शरीर में पाया गया है। सिर्फ दो ऐसी जगह है जहाँ तक अभी तक टीबी नहीं मिला। वो है एक तो हमारे बाल और दूसरा है हमारे नाखून। इसके अलावा पूरे शरीर में टीबी पाया गया है। फैक्ट नंबर 4। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो उसी ग्लूकोज को यूज़ करते हैं जो हमें खाने से मिल रही है। सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है जो फीडिंग टाइम में भी हमारे फैट से एनर्जी लेता है, वो है हमारा हार्ट। ये फीडिंग टाइम हो या फास्टिंग, दोनों में हमारे फैट से ही एनर्जी लेता है। फैक्ट नंबर 3। हम जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उन सब में जो हाईएस्ट सक्सेस रेट है वो है हमारा कॉर्निया, जो हमारी आई में प्रेजेंट होता है। इसके रिजेक्ट होने के चांस सबसे कम होते हैं, क्योंकि ये एवेस्कुलर होता है। इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसीलिए लिम्फेटिक्स आके इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए इसकी सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेट है। फैक्ट नंबर 2। हमारा जो फ्रेश यूरिन होता है वो कलरलेस होता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता। ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये येलो हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर यूरोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये यूरोक्रोम्स जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो हमें यूरिन येलो दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 1। कभी कभी कुछ लोग बाइक एक्सीडेंट के बाद अंधे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो हमारी आईब्रो है इसमें एक जंक्शन होता है। ये होता है लेटरल 1/3, ये होता है मीडियल 2/3। इसके बीच में होता है ये जंक्शन। ये जंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जंक्शन के जस्ट पीछे होता है ऑप्टिक कैनाल। ये जो रोड जा रही है इस हॉल से, यही ऑप्टिक कैनाल है।
और इस ऑप्टिक कैनाल में रहती है ऑप्टिक नर्व। तो हमें कभी भी इस जंक्शन के आसपास या इस जंक्शन में चोट लगे फोर्सली, तो हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी और हम हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे, फिर हम कभी नहीं देख पाएंगे। और ये बहुत कॉमनली हमें मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट हुआ तो हमारा सर तेजी से ज़मीन पर टकराया और इस जंक्शन के आसपास कहीं भी चोट लगी तो हम हमेशा के लिए देखने की दृष्टि खो देंगे। इसीलिए हमें हमेशा हेलमेट लगाना चाहिए जब भी हम बाइक ड्राइव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।